अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक तो बहुत बड़ी खबर दी है नईम अशरफ भट्ट साहब ने। ARY न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो इमरान खान साहब से एक अहम मुलाकात की गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके ऊपर ज़रा तफसील से जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि मुंतहा केस जिसमें जो एक्यूज्ड मरकज़ी मुलजिम था उसको तो पार लगा दिया गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मामला अभी थमा नहीं है और इसके ऊपर लोगों के जो मुतालबात हैं वो कुछ और तरह के भी हैं। इस पे भी बात करते हैं। इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो क्या फरमा रहे हैं उस पर भी गुफ्तगू होगी और साथ ही साथ कुछ जिक्र करेंगे कि BISP में भी करप्शन की दास्तानें रकम हो रही हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर की। नईम अशरफ भट्ट साहब जो हैं, इससे पहले भी आपको पता है इमरान खान साहब से मुतालिक बड़ी अहम खबरें ब्रेक करते रहते हैं और आज जो उन्होंने खबर ब्रेक की है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जेल हुक्काम से एक मैसेज जो है वो बैरिस्टर गौहर को मिला है और वो मैसेज ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जेल के अंदर बैरिस्टर सैफ से मुलाकात करना चाहते हैं और बैरिस्टर गौहर ने ये पैगाम जो है वो बैरिस्टर सैफ को पहुंचा भी दिया है और ऐन मुमकिन है कि आइंदा चंद घंटों में, आज या मे बी कल, जब भी बहरहाल उनकी मुलाकात हो भी जाए और उसके लिए एक लग रहा है कि वर्किंग हो रही है। तो ये उनकी बेसिकली खबर है। अब इस खबर में आगे पीछे इतना कुछ है कि जिसके ऊपर बहुत तवील एक पूरा तज्जिया हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि जैसे ही खबर सामने आई तो बैरिस्टर गौहर सामने आए और उन्होंने आके एक ट्वीट की और कहा कि मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है कि जब भी मुझसे मुताल्लिक कोई खबर मंसूब की जाती है तो काइंडली मुझसे मेरा मौक़िफ़ ज़रूर ले लिया करें, मुझसे कन्फर्मेशन ले लिया करें। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने प्लेनली इसके साथ ही तरदीद कर दी कि ऐसा कोई राब्ता जेल हुक्काम ने मुझसे नहीं किया और ना ही ऐसा कोई मैसेज मैंने बैरिस्टर सैफ को दिया है। तो वो टोटली इस बात से इनकारी हैं कि ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन हुई है। बहरहाल उनकी तरदीद वगैरह को भी लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते और बल्कि उसको समझते हैं कि भाई ठीक है, अगर कोई वो पैगाम दे रहे हैं, पैगाम रसानी कर रहे हैं तो शायद वो राजदारी के साथ कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है ऐसे मामलात में रखी जाती है सीक्रेसी। तो उसके ऊपर तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि बैरिस्टर गौहर ने उसकी तस्दीक की है या तरदीद की है, लेकिन जो और बहुत सारे सवालात हैं वो ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब इतने अरसे से कैद तन्हाई में हैं और वो अंदर से अगर किसी से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं तो क्या वो बैरिस्टर सैफ से करेंगे, ना कि वो अपने लॉयर्स से मिलें, पार्टी के लोगों से मिलें या वो अपनी बहनों से मिलें। इन लोगों के बजाय वो बैरिस्टर सैफ से मिलने को क्या तरजीह देंगे। और अगर उनकी तरफ से ये ख्वाहिश हो भी कि शायद उन्हें लगे कि जी चलो बैरिस्टर सैफ से ही सही मुलाकात तो हो जाएगी किसी से, कोई वो अगर पैगाम देना चाहते हो कहीं ख़ास जगह पर तो चलें जी, इसलिए उन्होंने बैरिस्टर सैफ का इंतखाब कर लिया हो, ये भी अगर हम सोच लें, समझ लें और मान लें तो फिर अगला सवाल ये है कि जेल हुकाम कब से इतने जो हैं वो माइले बकरम हो गए हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब की ख्वाहिश का इतना एहतराम करना है कि जी उन्होंने कह दिया है कि बैरिस्टर सैफ से मिलना है और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है तो उन्होंने भी आगे फ़ौरन कम्युनिकेट कर दिया। ये वही जेल हुकाम हैं जो इमरान खान साहब की बहनों को, जो कि रात के 12-12 बजे तक धरने पे बैठी रहती हैं, उनसे तो मिलने नहीं देते, हालांकि उनके पास तो कोर्ट ऑर्डर मौजूद होता है। इमरान खान साहब का वज़ीर आला आके 18 घंटे का धरना दे के बैठा रहा, उसको तो नहीं मिलने दिया, उसके पास भी कोर्ट ऑर्डर मौजूद था। इमरान खान के लॉयर्स हर जुमेरात को भी जाते हैं, उनके पार्टी के लीडर्स, उनके मंगल के लॉयर्स भी जाते हैं, वो बैठ बैठ के घंटों आ जाते हैं, उनको तो नहीं मिलने देते। लेकिन जो ही बैरिस्टर सैफ का जिक्र करते हैं इमरान खान साहब तो वो फ़ौरन खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जी भेजो मैसेज कि बैरिस्टर सैफ को भिजवाओ। तो ये अपने आप में बड़ा एक सवाल है कि क्या ये ख्वाहिश बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की इमरान खान की तरफ से है या कहीं ये और जगह पे ख्वाहिश पाई जाती है कि जी बैरिस्टर सैफ के थ्रू कोई मैसेज भिजवाना है और उस मैसेज को शो ये करना है कि जी इमरान खान ने वो मैसेज के लिए कोशिश की है। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि इसलिए ये एंगल दिया गया हो कि जी इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है। और फिर अगर इमरान खान ने ख्वाहिश का इजहार किया भी है तो वो सिस्टम जो किसी से मिलने नहीं दे रहा तो फिर वो क्यों कर इमरान खान साहब की ख्वाहिश का इतना एहतराम करने लगा। तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं
और एक और जो एक अहम बात है वो ये कि आम तौर पर जब मुलाकात करवानी होती है तो इस तरह के मामलात जो हैं वो मुलाकात के बाद सामने आ रहे होते हैं कि भाई किसने पैगाम भेजा था और किसके थ्रू मुलाकात हुई और मुलाकात हो गई। लेकिन इस दफ़ा अभी तो मुलाकात हुई नहीं है और पहले ही ये खबर आ गई कि मुलाकात हो सकती है। इससे मुझे ये शक पड़ा है कि ये मुलाकात भी शायद नहीं होगी, क्योंकि जब पहले खबर आ जाती है ना कि मुलाकात होने वाली है तो फिर अक्सर मुलाकात नहीं होती। जैसे आपने देखा कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात से मुतल्लिक खबरें गर्दिश कर रही थी कि हो सकती है, स्टैंड बाय पे हैं, 2 घंटे में जा सकते हैं, 4 घंटे में जा सकते हैं, स्क्वाड यहाँ मौजूद है वगैरह, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मंगल वाले दिन इमरान खान साहब की बहनों से मुतल्लिक भी पहले से बताया जा रहा था कि मुलाकात हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अब बैरिस्टर सैफ से मुतल्लिक ये बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तो अब आगे बज़ाहिर मुझे नज़र आ रहा है कि शायद ये मुलाकात भी नहीं होगी, ये भी जस्ट एक आ गई है खबर। अब क्यों आई है, कैसे आई है, इसका पर्पज़ क्या है वो भी पता लग जाएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इसके नतीजे में मुलाकात होगी। और बिलफर्ज अगर ऐसी मुलाकात हो जाती है तो फिर भी अपने आप में एक नए, आप कहते हैं ना, चैप्टर्स खुल जाते हैं गुफ्तगू के कि भाई इमरान खान ने उन्हीं को क्यों बुलाया, क्या इमरान खान ने बुलाया भी था या सिस्टम से किसी ने कोई मैसेज भिजवाना था उनके थ्रू, क्योंकि सबको पता है कि उनके ताल्लुकात कहाँ हैं, वो तो ख़ुद भी इस बात को मानते हैं कि उनके ताल्लुकात हैं। फिर ये भी सवाल अपनी जगह पर होगा कि यहाँ तो हमें जो सिस्टम के करीब समझे जाने वाले साफ़ी हैं वो कहते हैं कि जी यहाँ कोई बात ही नहीं करना चाहता इमरान खान से, तो भाई फिर क्यों आप बैरिस्टर साहब को भिजवाए। तो अगर वो हो जाती मुलाकात तो उसमें कई सारे सवालात और निकलेंगे। ये भी सवाल उठेगा कि भाई आप फिर अगर मुलाकातें ही करवानी है तो बहनों से करवाएं, ताकि जो एग्जैक्टली इमरान खान साहब का कोई मामलात से मुतल्लिक गुफ्तगू है वो एग्जैक्टली बाहर तो रिपोर्ट हो, क्योंकि बैरिस्टर सैफ से मुतल्लिक तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। जो भी वो आके बताएंगे वो तो ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान तो बड़े बिल्कुल ठीक ठाक थे, हेल्दी थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उनकी कंडीशन भी बिल्कुल ठीक थी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन अगर वो आके ये रिपोर्ट करेंगे तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर उनकी बहनों में से कोई आके ये रिपोर्ट करेगा तो लोग ट्रस्ट भी करेंगे। तो वो फिर एक अलग सवाल हो जाएगा कि अब उनकी कही हुई बातों को ट्रस्ट कौन करेगा और उससे कितना का कोई जो है वो प्रेशर कम होगा इस बात का कि जी इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं हो रही। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई मुलाकात की ऑफ़र है, मैंने उस दिन भी ये बात की थी, मैं दोबारा ये बात समझती हूँ कि जिस तरह के हालात इस वक्त हो चुके हैं और चूँकि पीटीआई एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे इस वक्त नहीं है बल्कि वीक पोजीशन पर है, तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर यह है कि किसी की भी मुलाकात हो जाए, चाहे वो एक बहन की करवा रहे हैं, आप बहन की करवा लें भाई। अगर वो कह रहे हैं कि लिख दो तो लिख दें, लेकिन कर लें मुलाकात। कोई तो खबर आ जाए ना इमरान खान की, तो आप एक बहन की करवा रहे हैं या तीनों की करवाएं या एक लॉयर की करवाएं या किसी भी पार्टी मेंबर की करवा दें, तो आप मुलाकात कर लें। मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है। इमरान खान की मुलाकात होनी चाहिए, उनकी कैद तन्हाई टूटनी चाहिए, चाहे वो किसी से भी मुलाकात होती है। और फिर उसके थ्रू जो भी, अगर एक बहन की भी हो रही है, नौरीन खानम साहिबा की, वो कहते हैं कि हम करवा देंगे, तो आप करवा लें मुलाकात। अगर वो कहते हैं लिख के दे दें फिर करवा देंगे, तो लिख के दे दें, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी बात यह कि इमरान खान की खैरियत से मुतल्लिक कोई भी ट्रस्ट वर्दी बंदा ख़बर ले आए। मेरे ख्याल से तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अगर बैरिस्टर सैफ मिलते हैं या कोई और मिलता है तो ये वही कम्युनिकेशन हो सकती है जो इससे पहले भी बात हो रही है कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई है पिछले दिनों, जो कि आपने सुना भी था कि रिजवान गिलज़ाई साहब ने भी मेरे उसमें प्रोग्राम में बताई, और ख़ुद अलीमा खान ने भी कहा कि उन्हें ले जाया तो गया था अडियाला से बाहर, कहाँ लेके गए कोई पता नहीं चला। तो वो मुलाकात की ख़बरें तो कई तरफ से कंफर्म हुई हैं ना, बहुत सारे और सहाफ़ियों ने भी कंफर्म कर दी अपने अपने सोर्सेज के थ्रू। तो बैरिस्टर सैफ की भी मुलाकात उसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है अगर ये मुलाकात हो। अगर होती है तो अच्छी बात है, मुलाकात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, एक क्राइसिस में से निकलना चाहिए, एक पार्टी को भी, इमरान खान साहब को भी, मुल्क को भी, अवाम को भी। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बुरा मानने की बात है कि हम ये कहें कि नहीं जी होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, किसी की भी करवाएं, सब की करवाएं, मुलाकातें होनी चाहिए, ये उनका राइट भी है और मुल्क की ज़रूरत भी है। अब आ जाते हैं जी कि बुशरा बीबी साहिबा ने इवन जो अपनी कंडीशन बताई है, उनकी बहन के थ्रू जो खबर आई है कि वो इतनी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम में है आँखों की, और उनके हवाले से उन्होंने ये तक कहा है कि मेरी माँ को बताओ कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे पे बहुत जुल्म कर रहे हैं। तो ये बड़े तकलीफ़ दे मतलब है ना अल्फाज किसी की भी बेटी के लिए कि वो अपनी माँ को यूँ तड़प के याद कर रही है, तो ज़ाहिर है किस कदर तकलीफ़ में हो सकती हैं वो। तो बहुत इस तरह की सिचुएशन में ज़रूरी है कि आप मिलें,
इस कंडीशन से उन्हें निकलवाने में किरदार अदा करें। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्यों मिल रहा है या वो क्यों नहीं मिल रहा, जो भी मिल रहा है भाई मिलने दें। इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी कोई खैर खबर आ जाए, उनकी जो कंडीशन है उससे मुतालिक कोई बेहतरी आए, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए अगर कोई ब्रिज बनता है, बनाना चाहता है कोई, तो बनने दें। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ये है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि क्या इसहाक डार साहब और इनके मामलात में क्या हुआ। इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, और वतन वापस जब वो आए हैं, मुख्तलिफ मेरे ख्याल काहिरा वगैरह गए हुए थे और जगहों से भी होके आए, तो वो बस अपने जो जिसको कहते हैं ना मजहबी टच, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए वो बता रहे थे कि जनाब वो मदीना मुनव्वरा रुक के आए और ये और वो, जाते हुए भी चले जाते हैं, हर वक्त उधर बड़ी बड़ी दफ़ा टाइम गुजारते हैं, और जनाब फ़लाँ ने उन्हें कहा कि ये तो जिनका बुलावा होता है वही आते हैं, और आप बड़े बस यानी आप पे अल्लाह का बड़ा कोई करम है कि आप बार बार जा रहे हैं और ये वो। और फिर मोहतरम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर, इसमें से सोना भी निकलेगा, इसकी ज़मीन से तेल भी निकलेगा, इसको हर चीज़ मिलेगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ मुँह करके कहते थे कि उन्हें ठंडी हवाएं इस तरफ से आती हैं वगैरह वगैरह। तो मतलब भरपूर उन्होंने जो है ना वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब पहले तो ये बात कि इस मुल्क में क्या कुछ है, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बहुत एक सोर्सेज से माला माल मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बड़ा कुछ दिया इस मुल्क को, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने कुछ नहीं दिया इस मुल्क को तो बस वो एक सिंसियर लीडरशिप नहीं दी। आप ये कह रहे हैं कि जी तेल निकलेगा, फलां निकलेगा, बिल्कुल अल्लाह करे कि निकले, और हो सकता है निकल भी आए, लेकिन मसला ये कि वो जो तेल निकलेगा, सोना निकलेगा, हीरे जवाहरात निकलेंगे, वो जाएंगे कहाँ? वो तो अशराफिया के पेट में जाएंगे, क्योंकि जो करप्ट माफिया ऊपर बैठा हुआ है, हर चीज़ तो हड़प उसने करनी है। आपके मुल्क के पास अभी भी जो कुछ था, इसके बलबूते के ऊपर भी ये मुल्क बहुत आगे जा सकता था और जा रहा था, लेकिन जब करप्ट माफिया अपना खेल दिखाती है तो फिर वो कानून के ख़जाने भी निकल आए आपकी ज़मीन से, तो वो पूरा नहीं पड़ सकता, आवाम आपकी फिर भी बिलक ही रही होगी। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो ये है वो ये कि जो आपकी करप्ट अशराफिया है उससे जान छुड़ाई जाए। बाकी अल्लाह ताला ने पहले भी इस मुल्क को बहुत कुछ दे रखा है और इंशाल्लाह आगे और भी अल्लाह ताला ज़रूर दे देगा। पर मसला ये है कि जो आप लोगों का किरदार है उसमें वो क्या है, वो अपना किरदार बताएं कि साल हर साल आप लोगों ने इस मुल्क के ऊपर रूल किया है, तो आपने उन वसाइल से क्या फ़ायदा उठाया। आपने अपने लिए तो बहुत फ़ायदा उठाया, इस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं करा, लेकिन असल बात ये कि आम लोगों के लिए उसमें से क्या निकला, वो कितने मुस्तफ़ीद हुए। और जहाँ तक ये बात है कि जी बुलावे आते हैं और जाते हैं, ये तो अब अल्लाह की अल्लाह जानता है, हम तो अल्लाह के मामलात पर, उसकी हिकमत के ऊपर सवाल करने वाले कोई नहीं है, लेकिन हम तो अपनी आंखों से देखते हैं कि इतने इतने बड़े 2 नंबर लोग और लोगों के माल चोरी करने वाले लोग, वो भी जाते हैं, हज करके आते हैं हर साल, और वापस आके दोबारा उसी तरह हर हराम काम करना है, लोगों का माल खाना है, यतीमों का माल खाना है, इस तरह की हरकतें करनी है। तो क्या उनसे अल्लाह बड़ा राज़ी है और वो अल्लाह ताला इसलिए उन्हें बार बार बुला रहा है? तो अपने गलत कामों के ऊपर पर्दे डालने के लिए मज़हब का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे माशाल्लाह आम है। चोरी करप्शन से बड़े बड़े महल तामीर करवा के ऊपर लिख लेंगे हाजा मिन फजली रब्बी। तो फिर यहाँ पर जो है, अब आप मुझे बताएं कि जो आम देखने वाला बंदा है वो तो सर ही पकड़ेगा कि भाई यानी सारा जो अल्लाह का फजल है वो क्या करप्ट लोगों के ऊपर है, जालिम लोगों के ऊपर है। जो बेचारा आम मेहनत मजदूर जो है वो मजदूरी कर रहा है मेहनत से, उसके ऊपर नहीं अल्लाह का करम हो सकता कि अल्लाह उसको भी बुला ले, या वो भी ये कहे कि हाँ भाई मुझे भी बुलावे आ गए हैं। तो ये अल्लाह की मसलहतें हैं, अल्लाह की हिकमतें हैं कि किसने कैसे पहुंचना है, कैसे जाना है, लेकिन इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने से ये लोग बाज नहीं आते। अभी ये मैं देख रही थी ये मुंतहा वाले केस में भी जो ये लोग अब बहुत ज़्यादा उस पर बात भी चुके हो रही है। अलग है उसका जो एक्यूज्ड मरकज़ी मुलजिम था उसको गोलियों से भून के मार दिया गया, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहा है ना कि भाई क्यों आखिर एक सिर्फ बंदे को आपने खलास किया और उसके बाद आपने अपने हाथ झाड़ के खड़े हो गए रियासत के, जी हमने तो काम ख़त्म कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो क्यों उन मुहर्रिकात पे बात नहीं होती कि भाई इस मामले को आखिर हम ख़त्म होता क्यों नहीं देख रहे, इसमें इजाफा ही क्यों देख रहे हैं? क्यों इस पे बात नहीं होती कि वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस दरिंदों के माशरे में? क्यों इस पे बात नहीं होती कि बच्चों की प्रॉपर इस सिलसिले में एक ट्रेनिंग और एजुकेशन की ज़रूरत है बचपन से, घर के अंदर से? क्यों इस पे बात नहीं होती कि हमारे मुल्क के जो पॉर्न के ये एक्सेस है और जो ये गंदी वेबसाइट्स की एक्सेस है, इसको कैसे रोकना है? क्यों इस पे बात नहीं होती
कि जो हमारे मुल्क के अंदर अदालती निज़ाम है वो इतना कमज़ोर क्यों है, क्यों इस पे बात नहीं होती कि बहसत माशरा मजमूई तौर पर हमारे यहाँ बच्चों का असॉल्ट या ख़वातीन के साथ जुल्म ज़्यादती, इसको क्यों इतना लाइट लिया जाता है कि जैसे ये कोई जुर्म नहीं है। तो ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर किसने काम करना है और क्यों इस पे काम नहीं करना। यहाँ पर हम हर चीज़ को बस पर्दे के पीछे छुपाने के आदी हैं, कारपेट के नीचे करने के आदी हैं। यहाँ पे भी इसमें भी ऐसे ऐसे लोग सामने आते हैं इस तरह के घिनौने कामों में। क्या वो आप देख लें कि मौलवी हजरात होते हैं जिनके मदरसों में क्या कुछ हो रहा होता है, क्या आप देख लें कि कोई कारी हजरात होते हैं, और अक्सर इस तरह के जो लोग होते हैं इस तरह की बदफेलियों में वो बज़ाहिर जो हैं वो बड़ा अपने आप को बाहर दुनिया की नज़र में बड़ा मजहबी दिखा रहे होते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर जो इनमें इस तरह के लोग होते हैं। तो फिर अब आप क्या कहेंगे। तो ये तरीका बड़ा वारदात जो है ना, ये बड़ी पुराने तरीका वारदात है कि अपने करप्ट कामों को जो है लोग अपनी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उससे कवर करने की कोशिश करते हैं, उसका पर्दा डालते हैं उसके ऊपर और लोगों को ये तासुर देते हैं कि ये कोई बड़े बरगजीदा। वैसे तो माशाल्लाह हमारे मुल्क में भी जोहला की कमी नहीं है। मतलब मैं हैरान होती हूँ कि कैसे कैसे जाली पीरों के पीछे कैसे कैसे लंबी लाइनें लगी होती हैं और बिल्कुल अकल से लोग पैदल होते हैं और किस तरह अपनी माल मता भी लुटा बैठते हैं, अपनी इज़्ज़तें गंवा बैठते हैं और इवन कुछ केसेस में अपनी जानें तक गंवा बैठते हैं इन लोगों के हत्थे चढ़ के। तो इस चीज़ की अवेयरनेस किसने लेके आनी है कि इस सदी में भी हम लोग अभी इसी मुसीबतों में पड़े हुए हैं कि लोगों में इतनी बेसिक जो है वो सेंस नहीं होती कि जनाब ये 2 नंबरी को और इस तरह की चीज़ों को पकड़ सकें कि ये किस तरफ लोगों को लगाया हुआ है। तो ये तो यहाँ के हालात हैं। बहरहाल मुंतहा केस में तो लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो एक बंदा तो उसमें नहीं था जो अक्यूज़ था, जो मकान मालिक था, सॉरी दुकान मालिक था, जो वो उसका सुना है कि उसकी बच्ची के बाप के साथ कोई झगड़ा हुआ है कुछ दिन पहले, तो उसका भी कोई उसमें हो सकता है हिस्सा, क्योंकि 2-3 लोग मौजूद थे मुलाजमीन जो थे। तो फिर एक बंदे को आपने पार लगा दिया तो उससे कैसे पता चलेगा। और फिर एक और जो बहुत भयानक चीज़ सामने आती है वो ये कि सीसीडी को बहुत से लोग मैं देख रहे थे अप्रिशिएट तो कर रहे थे कि जनाब आपने अच्छा काम किया कि इसको अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह फिर आप एक गलत तरीक़ाकार को जब सपोर्ट कर देते हैं तो फिर उसमें बहुत से मासूम भी जान से जाते हैं, जैसे चकवाल की हानिया के साथ हुआ है। अगर आज आप सीसीडी के लिए तालियां बजाएंगे तो कल याद रखिए कि कल सीसीडी किसी मासूम को भी जो है ना वो पार लगा देगी। जो तरीक़ाकार है कि अदालत में आप साबित करें हर चीज़। जब एक मर्डर हुआ है, आपने बंदा पकड़ भी लिया है, सारी चीज़ें सामने भी हैं, तो फिर वो तमाम चीज़ें सामने रखें ना। अब उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, छुरी उसके गले पे मार के शायद काट के उसको जो है वो बच्ची को बेचारी को कत्ल किया गया है, और जो उसके साथ तशद्दुद किया है, मारपीट साबित हो रही है, जिनसी इस्तेहसाल साबित हो रहा है। तो हर चीज़ तो आपके पास जब मौजूद है तो फिर उसको क्यों नहीं आप ड्यू प्रोसेस से गुजार के करवाते, बजाय इसके कि आप ऐसे लोगों के हाथ में पावर्स, अनलिमिटेड पावर्स दे दें कि वो फिर कल को उसका गलत इस्तेमाल करके मासूमों को भी पार लगाते चले जाए। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह। और उनमें भी फिर देखिए कि वो जो सीसीडी की गोली है वो भी बड़ी सियानी है, उसको भी पता है कि उसने जो कोई इस तरह के अक्यूज़्ड हैं जिनका वाली वारिस कोई नहीं है, जिनका आगा पीछा कोई नहीं है, जिनका कोई खड़ा होने वाला कोई नहीं है, उनके लिए तो वो सीसीडी की गोली यूं नेफे में भी चल जाती है और आगे पीछे पार करके उनको जान से भी हाथ धोने पड़ते हैं। लेकिन किसी अमीर के लिए सीसीडी की गोली उस तरह नहीं चलती। वहाँ पर आप देख लें कि वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। अपने किसी एहलकार के ऊपर नहीं सीसीडी की गोली चलती है। अब हानिया जो बच्ची थी चकवाल की, उसका भी तो अक्यूज सीसीडी का एहलकार है ना, उसको भी तो आप अदालत में पेश कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं पार लगाते बताइए। इसी तरह ये एक पिछले दिनों वाक़या पेश आया था लाहौर में, एक काम वाली बच्ची जो मेड्स होती हैं उसके साथ घर के मालिकन की बेटे ने और ड्राइवर ने ज़्यादती की। वो बच्ची हामला हो गई, उसका हमल ज़ाया करवाने के लिए नाक़िस जगहों पे ले जाके उसका हमल ज़ाया करवाया, उसके नतीजे में उसकी जान चली गई। अब वो जान जाने से पहले बच्ची की एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है, उसमें वो सारी बातें बता दी थी कि कौन कौन किस किस तरह उसके साथ जुल्म करता रहा है। अब वो चूँकि रिकॉर्ड हो गई, मंजर आम पर आ गई, तो अब ज़ाहिर कुछ ना कुछ करना पड़ गया पुलिस को। तो अब वो जनाब उसको पकड़ के अब सुना है कि उसको तफ्तीश वगैरह शुरू हुई है वगैरह। लेकिन अब सीसीडी की गोली नहीं अंधे तरीके से चलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो सुना है कि फैमिली है वो ज़रा अमीर कबीर फैमिली है, कोई बासर फैमिली है।
यहाँ पर अगर कोई ऐसे ही कोई होता राह चलता तो उसको पार लगा देती। तो सीसीडी भी बड़ी अक्लमंद है, उसको भी पता है कि भाई किसको पार लगाना है और किसको प्रॉपर मौका देना है कि वो अपनी सफाइयाँ भी दे और अपने उसके पूरे राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमें इसमें नज़र आती है। इंसाफ होना चाहिए, हर एक के साथ होना चाहिए, और फिर किसी भी इशू के ऊपर पूरे मुहर्रिकात के साथ बात होनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या करना है, इनका हाल मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये इसी मामले के ऊपर मैंने यूं ही एक ट्वीट किया और मैंने उसमें लिखा कि अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां दी हैं, और मैं जब इस आसपास इर्द गिर्द बच्चों की इस तरह की वाक़यात की कहानियाँ सुनती हूँ या देखती हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। एक मदर के तौर पर ज़ाहिर है आपकी रूह काँप जाती है। आप सोचते हैं कि यार आप किस दरिंदों के माशरे में हैं, और आपकी 3 बच्चियाँ हैं, ज़ाहिर है आपने उनको तालीम भी दिलवानी है, बाहर भी भेजना है, हर चीज़ आपने इस दुनिया में रहना है, तो उनको ज़ाहिर है बाहर भी निकलना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ेगी। आप तकलीफ़ में और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैंने उस पर ट्वीट में लिखा कि अल्लाह ताला बस हिफाजत फरमाए, मेरी बच्चियों की भी, सबकी बच्चियों की भी, और तकलीफ़ होती है बहुत इस तरह के वाक़यात देख के। तो इस ट्वीट के नीचे ज़्यादातर लोगों ने ज़ाहिर है दुआएं दी और आमीन कहा, बच्चियों की हिफाजत के लिए दुआ की, लेकिन एक खबीस शख्स ने उसके ऊपर जो है वो बड़े गलत कमेंट लिखे हुए कि जी ये बच्चियाँ किससे थी और ये वो, और क्या मैं रिपीट करूँ, तो इस तरह करके उसने बात की हुई। और जब मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की तो एज़ एक्सपेक्टेड, मतलब मुझे पूरा यकीन था और मेरे पूरे यकीन के ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पूरा उतरी। उस शख्स की जो प्रोफाइल थी उसके ऊपर नवाज़ शरीफ की पिक्चर थी, और जो उसकी लास्ट रीपोस्ट थी उस पर लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ था, और उसको उसके कोई मतलब 1700 फॉलोअर्स थे। कोई इतने बड़ा कोई अकाउंट नहीं है कोई जिसको जी मरियम नवाज़ साहिबा फॉलो कर रही हूँ। 1700 अकाउंट थे, फॉलोअर्स थे उसके, और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा उसको फॉलो कर रही हैं। अब आप मुझे कोई PMLN की क़यादत से ये जवाब लेकर दे दे कि ऐसे खबीस और गलीज़ शख्स को मरियम नवाज़ साहिबा क्यों फॉलो कर रही हैं। आखिर क्या उन्हें ज़रूरत पेश आई है कि वो उस शख्स को ट्विटर पर फॉलो कर रही हैं। इसका जवाब आज तक कभी कोई इनका बंदा नहीं दे सका। ये लोग कहते हैं जी वो किसी को कहते हैं तो लोग जवाब में करते हैं। मैंने तो उसको या उसको मैं तो जानती नहीं ना, मेरी तो उससे कोई, और ना मैंने उस ट्वीट में किसी को कोई निशाना बनाया, मैं तो अपनी बच्चियों के लिए दुआ की है। तो उसके नीचे वो एक गलाजत भरी बात लिख रहा है मेरी बच्चियों से मुतल्लिक, तो उसको मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो फॉलो कर रही हैं। मुझे आप यकीन करें, अगर आप कहना एक चुंटी के बराबर भी, एक ज़र्रे के बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कुत्ता क्या भौंक रहा है, क्योंकि कुत्ते का काम है ना भौंकना, वो तो भौंकेगा, वो भौंक रहा है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ा कि वो क्या भौंक रहा है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि मरियम नवाज़ साहिबा ऐसे कुत्ते को फॉलो क्यों कर रही हैं। क्या उनको ये गंदगी पसंद है? और अगर PMLN की यही लीडरशिप है, यही माइंडसेट है इनका कि गंदे लोगों को ये लोग पसंद करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको ओहदे भी दे देते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि माशरे में जो गंदगी है, हम कैसे ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो लीडरशिप है ये उसको ख़त्म करने के लिए सीरियस हो सकती है या उसके लिए कोई किरदार अदा कर सकती है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।